brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। जिंदा रहते जेब काटी और अब मरने पर पात्र नहीं, ये बयान है कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा का। उन्होंने ऐसा क्यों कहा और किससे कहा, आइए जानते हैं। दरअसल ये मामला करनाल जिले में आयोजित कष्ट निवारण समिति की है, जहां मंत्री रणवीर गंगवा LIC अधिकारी पर भड़क गए। मंत्री जी उस समय गर्मा गए जब मीटिंग में शिकायत लेकर पहुंची महिला ने कहा कि पति की मौत के बाद उसे बीमा क्लेम नहीं दिया गया, जिस बात पर मंत्री जी LIC अधिकारी पर भड़के और बोले कि जब जिंदा था तो जेब काटते रहे, अब मरने पर कह रहे पात्र नहीं था। जानकारी के अनुसार LIC अधिकारी ने महिला को कहा था कि मरने वाला इसके योग्य नहीं है। इस बात पर मंत्री जी ने LIC अधिकारियों से पूछा कि जब जिंदा थे तो किस्तें भरवाई और अब जब वो नहीं रहा तो पीछे क्यों हट रहे हो। इसके बाद मंत्री जी ने पुलिस को कार्रवाई करने के आदेश दिए। किसी की डेथ हो जाती और ये कहते जी मैं तो किस डेट में लेट हो गया, मेरे तो जो पापा या मेरे पति हमने तो किस्त कल जमा करानी थी, वो पहले डेथ हो गई इसलिए करा नहीं पाए, उसका क्लेम कर दो क्या? आपकी फाइल कब आई, कैसे आई, इनके प्रीमियम स्लैब है? नहीं सर, इसमें वैसे भी एलिजिबल नहीं है क्योंकि इनकी एज तो भूल गया क्या? बैंक क्या आपका एजेंट है क्या? यस आपका एजेंट है? यस तो आप जिम्मेदार है ना उसकी, आपने बैंक को ऐसे क्यों एजेंट लगा दिया आपने? नहीं सर, ये ना एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, ये उसका, और बैंक के लिए इसके लिए हम इनको 1.5 करोड़ रुपया हमने पे आउट भी किया है ताकि ये सारे रूल के अकॉर्डिंग भी हमारे को किस्त पे करें। आपने अगर आप इनका अंदर फालतू दे दिया तो बैंक जिम्मेदार होगा। इन्होंने तो पैसे दे दिए। नहीं सर, वो एलिजिबल नहीं थे। और अगर इनके पैसे अगर ये घटना ना होती तो आप प्रीमियम रख लेते। नहीं सर, मैं आपको वही बता रहा हूँ, हमारा लास्ट ईयर सर 23 करोड़ रुपए हमारा तो उसने 1 जनवरी को करवाया और उसका 1 अगस्त बर्थडे है, 55 साल का 1 अगस्त को हो गया, 1 अगस्त 24 को। उसके बाद 6 महीने में आपको ये चीज कंसीडर करनी चाहिए। आपने अपना इंटरप्रिटेशन बना लिया। दूसरी चीज, आप कहीं एडवर्टाइज करते हो ये 55 साल लिखते हो या लिखते हो नियरिंग सुनो 3 सवाल है। तीसरा ये है तो नियरिंग 55 इयर्स ऑफ एज है, ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस का मेरे को एक बार कागज दिखा दो। हाँ लगाया बस। आपका LIC का नहीं है ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, ये सर उसकी साइट पे भी पड़ा है, मैं निकाल के LIC का होगा। आप ये पैसे का एडवर्टाइज भी नहीं करते, आप कहते हो 55 साल तक है। नहीं सर, उसमें क्या है कि जब ये पॉलिसी लॉन्च हुई थी उस टाइम के माननीय मुख्यमंत्री तो ये हो जाता है, एक ग्रेड हो जाता है, उसको मिलता नहीं है। इनको जरूरत पड़ी तो आपने मना कर दिया। और आपका ऑडिट होना चाहिए कि आपने कितने ऐसे केसेस हैं जो उनके आपने बाद में रिटर्न किए डेथ वाले हैं। सर ये DFS का सर्कुलर भी है, आगे दे देना, बाकी दे देना, ठीक दे देना। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में लिखा हो, क्योंकि पिछले बार काट में तो आपने LIC का कागज दिखाया है। दूसरी चीज, इनका इंश्योरेंस काट लिया तो ये आपका सैलरी वैलरी में कहीं तो आपके पास डिस्क्रिप्शन रहता है, आप एक केस को लेके इतना भी खींच रहे हैं। नहीं सर। आपको बता दें कि गांव मोनक की रहने वाली रेखा के पति की मृत्यु 5 अगस्त 2024 को हुई थी। रेखा के पति ने भी PMJJBY स्कीम के तहत बीमा योजना करवाया था, लेकिन इसके बावजूद बैंक द्वारा अब तक बीमा क्लेम नहीं दिया गया। कैबिनेट मंत्री द्वारा आदेश दिए गए कि SP करनाल को शिकायत दें और उसके बाद उच्च अधिकारियों से जांच करके उसकी रिपोर्ट अगली बैठक में रखें। करनाल से कमलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।